नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। बात करते हैं कांग्रेस नेता पप्पू यादव की। जिस तरह से पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय पर्चा भरा है, उसके बाद क्या लगता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? इसको लेकर चर्चा के लिए बात करने के लिए हमारे साथ संतोष सर, उनसे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। सर, बात करते हैं पप्पू यादव की। जिस तरह से पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय पर्चा भरा है, उसके बाद अब देखिए, ये ऐसी कयास लगाई जा रही है कि पप्पू यादव ने जिस प्रकार अपने जाप जो है, पहले जाप सुप्रीमो कहते थे, अब कांग्रेस नेता कहा रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है कांग्रेस में। और देखिए, पूर्णिया एक बहुत बड़ा अहम अखाड़ा बन गया है। जिस प्रकार से चचा और भतीजे के बीच हाजीपुर बना था, चिराग जी और ये पशुपति पारस के बीच बहुत बड़ा, बहुत समय तक उस पर एकदम मंथन चलता रहा, एकदम सेम वो अब हटा और ये अब पूर्णिया एकदम अखाड़ा बना हुआ है। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि पप्पू यादव एकदम मानसिक तौर पर फुल्ली एकदम 100% तैयार थे कि हम अगर कांग्रेस के साथ ये बात भी हुई थी और उसी के कांग्रेस नेताओं के की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही पप्पू यादव ने क्या किया, पार्टी का विलय किया। हाँ, और नमस्ते पूर्णिया करके एक बहुत बड़े जनसभा किया। हाँ, उसके बाद से जो है कि कयास ये लगाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव को ये कांग्रेस जो है टिकट देगी यहाँ से, पूर्णिया से। लेकिन यहाँ देखिए, समस्याएं हैं। समस्या ये है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़े, और इसी के बीच की लड़ाई है। पप्पू यादव लास्ट तक उन्होंने कहा है कि मैं लालू जी, मैं आपके बड़े बेटे के समान हूँ, मैं आपके परिवार का सदस्य रहा हूँ, हमको यहाँ से हरी झंडी दी जाए। फिर भी उन्होंने जो है इनके पर्चा भरने से पहले ही उन्होंने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया। उन्होंने बीमा भारती जो बीजेपी की जो बगावत करके जो विधायक थी वो गई है राजद में, उनको उन्होंने टिकट दिया है। तो ये बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया है। और देखिए, ये समस्याएं तो दोनों के लिए है। एक तरफ कांग्रेस, देखिए कांग्रेस यहाँ एक चीज और है कि कांग्रेस ने अभी घोषणा किया है पप्पू यादव के नॉमिनेशन के बाद, और जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रहा है, आज हमने देखा है, मीडिया खबरों में देखा है, और इतनी बड़ी जो जन सैलाब पप्पू यादव ने अपने ताकत का आजमाइश किया है, इतनी बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में जो हमने देखा है, तो ये तो समस्या है भाई, बिल्कुल समस्या है। किसके लिए? तो इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन पर इसका प्रभाव विशेष नहीं पड़ने वाला है। इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस से पर्चा न भर करके उन्होंने निर्दलीय भरा है। तो यहाँ ये सीधी बात है कि भाई क्विट कांग्रेस, यानी मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। तो इस तरह से मानिए कि उन्होंने ना तो बगावत किया और ना ही छोड़ा है, इस रूप में भरा है। सबसे बड़ी सवाल है कि राजद उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? देखिए, राजद नहीं सपोर्ट कर रही है, उनको समस्याएं हैं। और समस्या ये है कि खतरा जो है कि तेजस्वी यादव के भविष्य पर है भाई। जैसे ही पप्पू यादव अगर उभर जाते हैं यादवों के नेता के रूप में और बहुत बड़ा अपना दमखम दिखाते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए समस्याएं होगी। और कारण यही है कि किसी भी परिस्थिति में ये क्या कहते हैं, लालू यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव वहां से सीट मिले और वो निकले। तो यही तो समस्या है। अच्छा, आप बिहार में कन्हैया कुमार है, तेजस्वी यादव है, पप्पू यादव है, इन तीनों किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, ये यही समस्या जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के कारण ही पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक तरफ। अब देखिए, आज देखिए बड़ा बड़ी ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेस में ही कन्हैया कुमार है और कांग्रेस में ही आज पप्पू यादव है। खैर, पप्पू यादव निर्दलीय होकर पर्चा भर लिया है, लेकिन कन्हैया कुमार ऐसा करने वाले नहीं है। लेकिन वो भी एक मंजे हुए खिलाड़ी और बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करने वाले वक्ताओं के रूप में जाने जाते हैं, बड़े फायर ब्रांड स्पीकर हैं। तो देखिए, समस्याएं तो है यहाँ। आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव के अलावा कोई ऐसा चेहरा उभरे जो तेजस्वी यादव को धूमिल कर सकता है, उनको कमजोर कर सकता है। कारण यही है कि पिछली बार अगर जिस सीट से पप्पू यादव ने कन्हैया कुमार ने लड़ा था गिरिराज सिंह के खिलाफ, उस सीट को अब सीपीआई या सीपीआईएमएल के खाते में चला गया है। और यहाँ ऐसा माना जा रहा था, ऐसी चर्चाएं थी कि अगर ये इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस से अगर कन्हैया कुमार अगर उस सीट से लड़ते तो इस बार जो है कि बहुत महंगा साबित होता बीजेपी के लिए। तो ये सारी एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, बिहार कांग्रेस में क्या स्थिति है? बिहार कांग्रेस की स्थिति यही है कि नाम कांग्रेस है, लेकिन सारा डिसीजन जो है, यहाँ तक कि इवन टिकट बांटने का भी काम जो है लालू यादव के सजेशन से ही हो रहा है। ये बिहार में क्रिस्टल क्लियर है। ऐसा इसलिए है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, एक सभा में उन्होंने उनके खिलाफ इन्होंने कह दिया था लालू यादव ने
कि अखिलेश बाबू हमको फ़ोन किए थे जिसके कारण जो है हमने अखिलेश बाबू को यहाँ अध्यक्ष बनाने के लिए यानी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए हमने सोनिया मैडम को फ़ोन किया था। तो ये सारी चीज़ें जब जाहिर है और ये सारा लोग जानता है और लगभग बिहार की अधिकतर जनता जानती है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या यही है, कारण यही है कि कन्हैया कुमार का भी सीट इधर उधर हो गया, उस सीट से नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे ही उभरेंगे तो ये एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि तेजस्वी यादव के लिए महंगा पड़ेगा। और तेजस्वी यादव का चेहरा जो है जिस उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा, भविष्य खतरे में आ जाएगा। और इस बात को सहने के लिए लालू प्रसाद और आरजेडी परिवार एकदम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कारण यही है कि समस्याएं हो रही है और इसी कारण जो है पप्पू यादव को भी पूर्णिया से टिकट नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार को भी, और कन्हैया कुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो बिहार सीट में सफलता मिलने वाला है। देखिए सीटों की सफलता है, जैसा कि हमने पहले भी एक बार बात किया है कि नीतीश कुमार इंडिया एनडीए अलायंस से जो भी सीटें हारेगी नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू, वह सीटें जो है आरजेडी के खाते में अधिकांश सीटें, जितनी सीटें हारती है वो अधिकांश सीटें राजद के खाते में आने की बिल्कुल संभावना है। और हमको लगता है कि बस राजद के खाते में जाएगी। लेकिन बात करें कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं हैं जो कि सीमांचल के क्षेत्र की बात करते हैं, काफी मजबूत दिख रहा है। हाँ देखिए सीमांचल क्षेत्र में देखिए वहाँ सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि वहाँ जो समाज है, जो मुस्लिम समुदाय है, तो वहाँ एमआई समीकरण जो है, एमआई समीकरण के कारण ही कांग्रेस को वहाँ और राजद के सहयोग से वहाँ कांग्रेस को मिल रहा है सफलता। तो यह जो है कि हमको लगता है कि वह कांग्रेस वहाँ इस बार सीमांचल से फिर उस सीट को निकालने में एकदम बिल्कुल हमको लगता है कि निकाल लेगी। दूसरी तरफ उसके अलावे जो भी सीटें जो निकलेगी बीजेपी इंडिया अलायंस में, वो आरजेडी के खाते में आएगी, चाहे जो भी सीटें। आखिरी सवाल सर कि मुजफ्फरपुर में 2 लोकसभा सीट है, एक तरफ मुजफ्फरपुर है और वैशाली, आपको क्या लगता है एक तरफ कांग्रेस मुजफ्फरपुर से उसका उम्मीदवार घोषित करेगी और राजद जो कि वैशाली से? हाँ देखिए यहाँ समस्या हम 2 तरह से देखते हैं कि वैशाली से जिस प्रकार से एनडीए से वीणा देवी को टिकट दिया गया है, एलजेपीआर चिराग पासवान ने दिया है और सिटिंग कैंडिडेट है, सिटिंग सांसद है यहाँ की वो, तो इस स्थिति में यह एनडीए के खाते में और वहाँ कांग्रेस है। तो कांग्रेस में देखिए मुजफ्फरपुर सीट की अगर देखें, दोनों एकदम सटा हुआ और दोनों का जो है कि दोनों सांसद जो है कि शहर में ही रहते हैं, मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं। तो इस स्थिति को अगर देखें तो यहाँ कांग्रेस से जिस प्रकार से ये अजय निषाद पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के साथ गए हैं, हमको लगता है कि बहुत बड़ा प्रभाव। देखिए अजय निषाद का मेरा मानना है कि अजय निषाद का बहुत बड़ा ये चेहरा नहीं रहा है। जिस प्रकार से अजय निषाद का हमने जो बयान पढ़ा अखबार में कि बिना हमसे पूछे हुए ये हम उनसे सीट ले लिया गया, तो देखिए यहाँ चीजें बीजेपी में बड़ा बढ़िया यहाँ सोशल इंजीनियरिंग दिखाया है कि एक सहनी का वोट का टिकट काट करके दूसरे सहनी को दिया है। तो इससे सहनी समाज में कोई असंतोष हमको लगता है कि कोई नहीं है। और अजय निषाद जो है कि अपने पिता जय नारायण निषाद जो अब नहीं रहे, उनके नाम पर बीजेपी उनको टिकट देती रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में मुकेश सहनी जो कि सहनी है, उनका चेहरा काफी प्रभावित हो रहा है। देखिए प्रभावकारी रहा है मुकेश सहनी का चेहरा, लेकिन सवाल है कि मुकेश सहनी सिर्फ अपने समाज तक सीमित है। और अपने समाज तक 4% के आसपास जो समाज है उनका सहनी समाज, तो बिहार में बहुत उन्होंने मांग हमेशा करते रहे हैं कि निषाद आरक्षण के, जो मतलब निषाद आरक्षण उनको आरक्षण देगी उनके साथ वो रहेंगे, लेकिन भाजपा उनको अभी तक आरक्षण देने के लिए नहीं। देखिए ये सारी चीजें हैं कि आरक्षण का जिस तरह से बंटवारा हो रहा है तो हर समाज मांग कर रहा है और अधिकार है जो जितना पिछड़ा हुआ है। तो उस स्थिति को देखें तो बीजेपी, देखिए अगर आरक्षण अगर संभव होता तो बीजेपी इनको रख लेता ना भाई, सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। और कारण यही है कि ना तो इनको कांग्रेस में शायद चर्चा चल रही है, इंडिया गठबंधन में भी जगह नहीं मिला और एनडीए में भी नहीं मिला। तो ये जो है अभी अपना प्रभाव यानी खुद को साबित करने में अभी सफल नहीं हुए हैं मुकेश सहनी, इनको भी बहुत लंबी यात्रा तय करनी होगी और अभी जो है कि बैक फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जिस तरह से पप्पू यादव निर्दलीय पर्चा भरा है पूर्णिया से, उसको लेकर बिहार में इंडिया अलायंस को कितना फायदा और नुकसान होने वाला है, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।